वेणु गीत के बाद क्या सुना था और? हाँ, बहुलाष्टमी, फिर राधा कुंड श्याम कुंड आविर्भाव, राधा कुंड श्याम कुंड परिक्रमा, और दूसरा भी कोई एक आदमी सो रहा है, अरिष्टासुरवध, और भी कोई एक आध है, भूल जाते हैं। सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो हम स्मृति ज्ञान पूर्णम च। भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। मैं जब चाहूँ तब सबको स्मृति भी लेके आ सकता हूँ। जब सब ये स्मृति लानी है तो उसको मैं भुला भी देता हूँ। तो अभी भुला दिया है। एक और लीला थी, बीच में लैप्स हो गई। हाँ, गोपी गीत, गोपी गीत भी हम लोगों ने सुना है ना, राणे प्रभु के घर पे था उसका, तो उसका भी जो है हम लोगों ने श्रवण किया। तो आज और एक गीत हम लोग कार्तिक लीला का महत्वपूर्ण जो है उनका श्रवण करेंगे, जो है भ्रमर गीत, है ना। तो रास लीला में जो है भगवान श्री कृष्ण, अभी सब लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए और अंदर अंदर बातें मत कीजिए ताकि अच्छे से श्रवण कर सके। तो भ्रमर गीत जो है वो श्रवण करेंगे। तो इससे पहले जो हम लोगों ने रास लीला में सुना कि भगवान श्री कृष्ण गोपिया और राधा रानी के साथ रास कर रहे थे, तब जो है भगवान गोपियों के बीच में से अदृश्य हो जाते थे राधा रानी के साथ। उसके पश्चात थोड़ा और आगे जाके राधा रानी से भी दृश्य होके उधर से भी निकल जाते हैं। फिर गोपिया जो है भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो गीत गाती है वो है गोपी गीत, वो सुना। उसके बाद में अभी आगे गोपिया जो है भगवान श्री कृष्ण के विरह में है कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनको छोड़ के चले गए, है ना। तो उसके दुख में, उसके विरह में भगवान के प्रति जो उनके अंदर में प्रेम है, उसके लिए जो गाते हुए हैं वो दूसरा ही गीत है भ्रमर गीत, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे निकटतम राजकीय सलाहकार, है ना, भगवान के परम मित्र उद्धव जी, है ना, उसका यहाँ पर वर्णन आ रहा है। सुखदेव गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर जो है उद्धव जी की जो लीला है, वो उद्धव जी का जो रूप है वो भगवान श्री कृष्ण से मिलता जुलता है। उसकी भुजा, उसकी आँख, उसका मुख और उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है पूरा कृष्ण से मिलता जुलता आ रहा है। तो गोपिया, जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों को विरह में सांत्वना देने के लिए मथुरा से वृंदावन भेजा, तब जब वो वहाँ पर पहुँचे तो गोपियों ने जब सर्वप्रथम उनका दर्शन किया, तब जो है वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये तो कृष्ण जैसे ही लग रहे, कृष्ण ही है कि कंफ्यूजन हो गया कि पूरा सेम वैसे ही दिख रहे थे। तो वो जो है उनको बाद में पता चलता है कि ये कृष्ण का संदेश लेके आए हैं, है ना। कृष्ण ने भेजा था, गोपियाँ जो बहुत दुखी थी इसके लिए, उनको सांत्वना देने के लिए कि आप जाइए वृंदावन में और सभी गोपियों, राधा रानी और बाकी सब ब्रजवासियों को जो है सांत्वना दीजिए कि मैं फिर से आऊँगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी जो है कृष्ण और बलराम को साथ में मथुरा लेके गए थे कंस का वध करने के लिए, है ना। तो फिर वहाँ से छोड़ के चले गए, मैं आता हूँ करके भगवान गए। फिर बाद में भगवान सालों साल तक आए नहीं, फिर वहाँ से पूरे द्वारका चले गए, द्वारकाधीश ना। तो इस तरीके से तो फिर बाद में गोपिया जो है भगवान के परम मित्र उद्धव जी को जो है एक एकांत में ले जाके बिठा के स्वागत करती है और सुखदासन देती है ना। तो यहाँ पर एक लर्निंग है, जब हमारे द्वार पर अगर कोई आता है और मान लो हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, मान लो कोई एकदम गरीब है या उसके पास घर में कुछ बिठाने के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ देने के लिए भी कुछ नहीं है, तो भी जो है उनको जो है जो इवन सामने अगर दुश्मन भी आ जाए, शत्रु भी, तो भी जो है उनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए, है ना। उसको स्वागत कैसे कर सकते हैं अगर किसी के पास कुछ नहीं हो तो इसका श्रीमद् भागवतम में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है ना।
कि उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, एक सुखद आसन प्रदान कर सकते हैं, है ना। सुखद आसन कैसे प्रदान कर सकते हैं कि भाई बैठने के लिए स्थान दिया जाए। दूसरा, जल तो रहता ही है तो जल दिया जाए, है ना। और फिर तीसरा क्या किया जाए, मीठे शब्द बचाया जाए। तो ये भागवतम में तो इस तरीके से 3 चीजें जो है करनी है। कोई भी आता है तो घर के पास एटलीस्ट ये 3 चीजें करनी चाहिए ताकि जो है मेहमान संतुष्ट हो जाए। क्या क्या करना चाहिए, सुखद आसन प्रदान करना चाहिए बैठने के लिए, मीठे शब्द बोलना चाहिए और जल देना चाहिए। इतना तो कर ही सकता है। कभी भी हम फुटपाथ के ऊपर भी आ जाए तो फुटपाथ के ऊपर भी जहाँ कहीं पे आप बैठे हो वहाँ पर वो जगह दे के उसको बिठाया जा सकता है। भागवतम में वर्णन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो है कृष्ण के मित्र जो है ना उनके माता पिता के पास जो संदेश लेके वहाँ पर पहुँचते हैं मथुरा से वृंदावन। तो गोपियाँ जब देखती है तो कृष्ण की निंदा करना फिर इसके बारे में चालू करती है ना, कि एक भौरा जो रहता है ना, भौरा गूंजता हुआ आता है, तो भौरे की तरह जो है उसकी तुलना एक उपमा के रूप में उद्धव जी के साथ की गई है ना, कि ये भौरा कैसा रहता है, फूल के ऊपर ऐसे ऐसे मंडराते जाता है, रस लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है ना। तो इसी तरीके से कृष्ण जो है वो भी जो है पुरुष के रूप में जब आए और जब गोपियों के साथ रास लीला की तो वो भी उनको रास लीला करते करते बीच में से छोड़ के चले गए, है ना। तो इसी तरीके से जो है और भी वर्णन किए गए कि एक वेश्या जो है, कंगाल जो आदमी रहता है, कस्टमर जिसके पास पैसा ही नहीं हो तो उसको छोड़ देती है ना। फिर एक प्रजा जो है, गांव की प्रजा, अगर राजा दुर्बल हो गया तो प्रजा भी उसको छोड़ देगी, है ना। कई बार पूरी सरकार गिर जाती है ना हमारी, तो वैसा प्रजा उसको बहिष्कृत कर देती है ना। शिक्षा लेने के बाद जो है शिष्य गुरु को त्याग देता है। दक्षिणा मिलते ही पुरोहित जो है यजमान को छोड़ के निकल जाता है ना। फलों के पुष्प के ऊपर, फलों के पेड़ के ऊपर आने के बाद जो फूल लगते हैं, है ना, वो पक्षी लेते हैं और फिर निकल जाते हैं वहाँ से, रुकते नहीं है, है ना। भोजन के पश्चात अतिथि जो है घर छोड़ के निकल जाते हैं, है ना। पशु जो है एक जंगल के अंदर आग लगती है तो वहाँ से निकल जाते हैं, रुकते नहीं है ना। स्त्री का भोग करके एक पुरुष जो है उसको छोड़ के निकल जाता है वहाँ से। तो इसी तरीके से कृष्ण ने भी जो हमारे साथ किया हुआ है, गोपियाँ बता रही है ना। बहुत ही सुंदर वर्णन है इस भ्रमर गीत में। तो इतने में जो है वो भौरा जो है राधा रानी के पास, पैर के पास जो है मंडराते हुए वहाँ पर आता है और उसकी मूंछ जो है राधा रानी के पैर को छूती है। तो राधा रानी बता रही कि अरे छलिए, तुम अपनी मूंछों से मेरा स्पर्श मत करो, तुम जाओ मेरे से दूर। मैं कृष्ण के को लेके नाराज हूँ, मैं उसके बारे में और अधिक सुनना नहीं चाहती हूँ। कृष्ण ने हमको आनंद दिया और फिर बाद में अचानक से हमको छोड़ के निकल गए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण जो छोड़ के चले गए वीर में, तो भौरे के रूप में जब उद्धव जी के साथ में उसकी तुलना की गई और बताया कि वो किस तरीके से के बड़े। तो भगवान का एक यहाँ पर उत्तम श्लोक करके भी वर्णन किया गया है ना। भगवान अत्यंत उदार है, कोई कितने भी सारे श्लोकों से वर्णन करे तो भी भगवान के लिए पूर्ता नहीं है, मतलब सीमित नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान जो है उस संपूर्ण स्वराट स्वतंत्र है ना। परम पिता है, परम भोक्ता है, परम स्वामी है, परम नियंत्रक है ना। उसके कितने भी श्लोकों से ग्लोरिफिकेशन करे फिर भी कम है, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, है ना। पर वास्तव में वो जो है कठोर हृदय के है ना। हम अबलाओं का उन लोगों ने त्याग कर दिया, है ना, हम लोगों को छोड़ के चले गए। जबकि हम लोग कैसी परिस्थिति में आई थी, घर के ऊपर दूध उबल रहा था, कुछ बच्चे को खाना खिला रही थी, कुछ पतियों की सेवा कर रही थी, कुछ घर में माता पिता की कुछ सेवा कर रही थी, सब कुछ अपना काम काज सब कुछ छोड़ छाड़ के
वहां पर आ गई, है ना। तो इस तरीके से वर्णन हो रहा है यहाँ पर। और हे मूर्ख, तुम जो है एक मंदबुद्धि सेवक ही हो। उद्धव जी को, जो भौरे को है, उस तरीके से ट्रीट कर रही है गोपियां, है ना। और ये कृष्ण जो है पूर्व जन्म में राम के रूप में आए थे, है ना। और जब राम के रूप में आए थे तो तब भी उसने छल किया था, तो वाली का जो है छुप के वध कर दिया था, ऐसा किया था उसने। फिर बाद में उसने सुपर्णखा को भी संतुष्ट नहीं किया। एक नारी जो उसके पास आई, है ना, उसने उसका भी नाक काट दिया, है ना। और फिर बाद में वामन देव के रूप में आए, तो बटुक ब्राह्मण के रूप में आए और बलि महाराज के पास से पूरा राज्य ले लिया, छल से ले तो लिया, और फिर वापस उसको वापस सुतल लोक में, नीचे इनके लोक में भेज भी दिया ना। तो ये अच्छे कार्य नहीं है उसके। भगवान के देखो कैसा वर्णन हो रहा है, तो इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो कृष्ण जो है विश्वासघाती है ना, इसलिए हमने उनके साथ अपना संबंध तोड़ लिया है, इस तरीके से वर्णन हो रहा है। फिर जो है भौरा वहां पर मंडरा रहा था, है ना, भ्रमर, तो वो धीरे धीरे करके थोड़ा पैर से दूर करके फिर निकल जाता है, वहां से अदृश्य हो जाता है, चला जाता है। तो राधा रानी और वो लोग जो है वो तुरंत एकदम नाराज हो जाते हैं, अरे दुख प्रकट करते हैं कि मैंने कृष्ण के बारे में बुरा भला इतना सारा बोला, और ये जाके कृष्ण को बताएगा तो फिर हमारा और विरह जो है बढ़ जाएगा, ये तो और तकलीफ है ना। कृष्ण को हम लोग प्रसन्न करना चाहते हो, और मैंने इतना बुरा भला बोला कृष्ण के बारे में, और वो ही उसका दूत जो उद्धव जी आए उसको बताया, वो जाके उधर बताएगा, तो फिर तो और परेशानी खड़ी हो जाएगी, है ना। तो फिर मनोमन सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी जो है भौरा थोड़ी देर में वापस मंडराते मंडराते हुए फिर से आता है, और अब जब आके बैठता है तो राधा रानी जो है और बाकी गोपियाँ जो सब सावधान हो जाते हैं ना। अभी कृष्ण के बारे में कुछ अपोजिट, कुछ विरुद्ध में कोई वर्णन नहीं कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें बताई ना। हालांकि आप लोगों को समझना है कि राम के रूप में जब भगवान आए तो वाली का छुप के वध नहीं किया था, उसके पीछे भगवान की लीला ही थी, है ना। जो रामायण को अच्छे से समझे हैं उनको पता है कि क्यों वध किया। तो इस तरीके से बहुत सारी जो भगवान ने लीला है कि उसको एक अलग एंगल से देखे, जो भौतिकवादी कई बार देखते हैं ऐसे, समझ रहे हैं ना। तो फिर अभी जब आए तो उसको अच्छे से बिठाया और एकांत में ले गए, और बिठा के फिर बातचीत करने लगी, और फिर भगवान के बारे में जो हम उद्धव जी बताते हैं गोपियों को, है ना, कि कृष्ण जो है मथुरा चले गए, ये दुख की बात है। और वह गोपी और राधा रानी सबको बारंबार याद आ रहे हैं। तो राधा रानी और गोपियाँ पूछ रहे हैं उद्धव जी से कि क्या कृष्ण वापस आएंगे, क्योंकि वो तो वेट ही कर रहे थे। जब ब्रज में भी भगवान रहते थे तो सुबह से शाम जब गैया चराने के लिए निकल जाते थे, तो गोपियाँ राधा रानी और वो लोग सोचते रहते थे, याद करते रहते थे कि कब वापस आएंगे, वो सही सलामत तो होंगे, उसके पैर में कंकर तो नहीं लगे होंगे, है ना। तो इस तरीके से वो याद कर रहे थे। तो उद्धव फिर कहते हैं कि कृष्ण के वीरों में प्रेम कैसे बढ़ाया जाए, ये शिक्षा जो है यहाँ पर देते हैं। तो कृष्ण की इच्छा थी कि मैं गोपी और राधा रानी उन लोगों को छोड़ के उनसे दूर चला जाऊँ, ताकि जो दूर हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं, तो विरह उत्पन्न होता है। और विरह में जो है दो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम और उत्पन्न होता है ना। इसलिए भगवान कृष्ण ने छोड़ के गोपियों को चले गए वहां से। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, भगवद गीता का श्लोक है ना। जो ब्रह्मभूत भगवान को प्रसन्नता के लिए भगवान के सिवा उसको पाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं करता है, उसके बारे में दूसरा कोई सोचता भी नहीं है, वो जीव जो है भगवान को प्रसन्न है। ऐसे जीव भगवान को पा सकते हैं, है ना। तो जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तब उद्धव कुंड करके जगह आती है। तो उद्धव कुंड के पास
बोलते हैं कि पूरी गोवर्धन की परिक्रमा जब आप करके आते हैं और उद्धव कुंड के पास आप अपने हाथ पैर जल में स्पर्श करके धोते हैं, है ना, तो आपकी पूरी परिक्रमा की थकान जो है निकल जाती है। और वहाँ पर बहुत सारी वेलियाँ है, लता के रूप में जो है पेड़ पौधे हैं वहाँ पर। तो उद्धव जी आज की तारीख में भी जो है, भगवान जब इस धरातल छोड़ के गए तो उद्धव को भी बोला कि तुम भी चलो, बोले नहीं है कि मैं यहीं पे रहूँगा ना, उद्धव को यहाँ पे रखा, है ना। और वो उद्धव ने बोला कि इस ब्रज में जो है गोपियाँ और राधा रानी का जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो इतना ऊपर के लेवल का है, उतना ऊपर के लेवल का है कि हम लोग उसका अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। उद्धव जी आए तो ज्ञान की दुगदुगी लेके आए थे, है ना। उद्धव जी जब मथुरा से गोपिया राधा रानी को समझाने के लिए आए थे कि आप शांत हो जाइए, परेशान मत होइए, कृष्ण आएंगे, आने वाले हैं, वो ज्ञान की दुगदुगी लेके आए। तो यहाँ पर आके देखा गोपी और राधा रानी, ये तो पूरा एकदम दुम दुम दुम, ये तो ज्ञान की दुगदुगी, इसके सामने कुछ भी नहीं है ना। तो मैं उद्धव बोलते हैं कि मैं गोपिया और राधा रानी के चरणों की रज जो है, ब्रज की मिट्टी, उसको जो मेरे सर के ऊपर धारण करना चाहता हूँ। पर ये गोपिया और राधा रानी मुझे यह करने नहीं देगी। क्यों नहीं करने देगी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, उसके राज के सलाहकार, एकदम निकटतम थे उद्धव जी, और वो कभी ऐसा नहीं करने देगी कि वो जो है उनके रज की, पैर की रज जो है अपने सर के ऊपर ले। तो इसलिए उद्धव जी बोलते हैं कि मैं जो गोपियों के पैरों के नीचे रौंदना चाहता हूँ और उसके चरणों की जो धूली है वो अपने सर के ऊपर लेना चाहता हूँ। इसलिए वो लता के रूप में आज भी वहाँ पर विराजमान है उद्धव कुंड, तो वो वहाँ पर है। तो उद्धव जो है कृष्ण का संदेश सुना रहे हैं, है ना। कृष्ण भगवान का संदेश क्या है? अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्विता। मैं सभी जगह पर विद्यमान हूँ, सभी जीवों का हम सर्वस्य प्रभव, मैं सभी जगह पे विराजमान हूँ। हम सर्वस्य प्रभव मतः सर्व प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे उद्भव होता है, मुझसे निकलते हैं ना। इति मतवा भजते माम, इस प्रकार से जो मुझे भजता है ना। इति मतवा भजते माम बुधा भाव समझ, बुद्धि जो है अपनी भगवान में लगाता है तो उसको भगवान मिल सकते हैं, है ना। भगवान सब जगह पे विराजमान है और सब कुछ भगवान से बुद्ध होता है। तो कृष्ण रासलीला के समय जो है कौन सा लेसन बताया था? जब गोपिया राधा रानी सब अपना काम काज छोड़ के भगवान कृष्ण के पास आई तो भगवान ने कौन सी लेसन दी उन लोगों को? हाँ, वापस घर जाने के लिए बोला। फिर और क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली थी, उस टाइम पे पता नहीं कितने लोग थे नहीं थे वो उस दिन के प्रोग्राम। और क्या बोला था? भगवान ने ज्ञान की बातें बताई थी उन लोगों को कि आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए। इतनी रात को बाहर नहीं आना चाहिए। और बहुत ही एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पति की सेवा करना, और फिर दूसरा उनके माता पिता की, है ना, परिवार की, बाकी लोगों की सेवा करना। तो आप ये कर्तव्य छोड़ के अपना कर्म का त्याग करके क्यों यहाँ पर आई इतनी रात को? तो कर्म योग हो गया। वो तो है ही है ना, क्यों नहीं है? अभी वो बहुत लंबा फिलोसफी हो जाएगा। वो तो पति का कर्तव्य तो है ही, क्यों नहीं है? पति का बहुत सारा कर्तव्य है ना। पति का कर्तव्य पत्नी का रक्षा करना हमेशा हर परिस्थिति में, है ना। और वो जब पत्नी को लाने से पहले जब उसके पिता के पास रहती है, छोटी रहती है, तो उनके पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बच्ची को संभाले, है ना। और जब शादी करके पति के पास चली जाती है तो पति का कर्तव्य है कि वो उनको संभाले। और जब वो बूढ़ी हो जाए
तब बड़ा पुत्र हो उसका कर्तव्य बनता है कि वो उसका रक्षण करे और उसकी ज़रूरतें जो है पूरी करे। तो इसी तरीके से भागवतम में पूरा क्लियर कट वर्णन है कि तीनों अवस्था में स्त्री को जो है हमेशा रक्षण मिलना चाहिए, है ना। स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए और उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, स्वतंत्रता आपको ऐसी इंडिपेंडेंसी नहीं देनी है कि एक स्त्री जो है घर से बाहर जाती है तो उसका शोषण होता है ना। आज देखते हैं हम लोग कलयुग में, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि एक स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं कि वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से कि स्त्री को बाहर नहीं भेजना चाहिए काम करने के लिए, कर्तव्य धनोपार्जित करने के लिए, है ना। तो कर्मयोग का ज्ञान बनाया। फिर बाद में अभी यहाँ पर जब आए तो अभी उद्धव जी के माध्यम से यहाँ पर कौन सा योग बन रहा है? अभी कृष्ण आएंगे, आप कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाइए। कृष्ण तो सब जगह के ऊपर है, आपको कृष्ण के विरह में अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, आपको हमेशा भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। ज्ञान योग हो गया अभी यहाँ पर, है कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब के माध्यम से जो बता रहे हैं अभी। तो कृष्ण बता रहे हैं कि वास्तव में जो दिव्य ज्ञान की आप लोगों को तो जरूरत ही नहीं है ना। आप तो बहुत ही ऊपर के लेवल का है ना। गोपियों और राधा रानी, उनको तो कृष्ण के बारे में की जरूरत ही नहीं है ना। वो कोई ऐसी भौतिकवादी नहीं है ये सब लोग, है ना। तो वो लोग पहले से ही भगवान कृष्ण के प्रति अपार अनंत प्रेम करते थे, है ना। इसलिए भगवान जो है उन लोगों को अपने आप को जानबूझकर उन लोगों से दूर कर लिया ताकि वो लोगों का प्रेम जो है और बढ़े और वो लोग और नजदीक आए, है ना। तो गोपियाँ जो है इस तरीके से जब उद्धव ने बताया तो यह सुन के बहुत प्रसन्न हो जाती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, कृष्ण हमको याद कर रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में पूछ रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। और गोपियाँ जो है भगवान कृष्ण से ही रूठती भी है और उसी से झगड़ा भी करती है, उसी के साथ बहस भी करती है और उसी से प्रेम भी करती है। सब कुछ जो है भगवान कृष्ण से, सब कुछ भगवान कृष्ण से करते हैं, है ना। हमारी तरह नहीं कि अंदर अंदर ही सब बातें चलती है, अंदर अंदर ही एक दूसरे के साथ ही इधर उधर ऐसा नहीं, है ना। हाँ, भक्तों के बीच में प्रेम होना चाहिए। बहस हो जाए, कोई तकरार हो भी जाए तो मन मुटाव नहीं करना चाहिए ना, साथ में वापस मिलजुल के करना चाहिए। ये सब लोग भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं ना, सब लोग भक्त है, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। तो भक्तों को एक दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, है ना। कि कोई नहीं आता, देखो आप लोगों के अंदर कितना प्रेम है, आप लोगों को एक दूसरे के साथ में पता नहीं रहता, लेकिन कोई एक दो अगर रेगुलर 2-4 बार से नहीं दिखता है तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं होता है और मेरे पास आ जाता है मैसेज प्रभु जी के, माता जी या किसी के भी माध्यम से कि ये प्रभु जी नहीं आ रहे, ये माता जी दिख नहीं रहे, ये नहीं है। तुरंत मतलब भक्त लोग कितने कंसर्न है एक दूसरे के लिए ना। आप लोगों को भले आप लोग एक दूसरे को प्रति दिखाओ नहीं, लेकिन भक्तों को एक दूसरे के प्रति प्रेम है ना। वो खींच के लाता है कि आप लोग कंसर्न है, आप लोग याद करते हैं भक्तों। अब भक्त है जब भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं तभी तो हम लोग याद करते हैं भगवान को, है ना। और भगवान हम लोगों को बुद्धि देते हैं और उसके माध्यम से हम लोग याद करते हैं, नहीं तो भगवान चाहे तो बुला भी देते हैं, है ना। तो इस तरीके से है। हाँ, तो ध्यान भी रखना चाहिए, है ना। कभी कोई भक्त काफ़ी लंबे समय से बाहर गया है तो वो जब आते हैं तो कभी नहीं दिखते, तुरंत बात कर लेना चाहिए कि कहाँ पर हो, क्या है, कब आ रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई हम लोग 2 बजे पहुँचेंगे टाउनशिप, तो आपको तुरंत भूलना चाहिए कि हम लोग प्रसाद बना लेते हैं आपके लिए। तो ये प्रेम है ना। और जब आप बाहर जाते हैं तो हमको भी उनका ध्यान रखना चाहिए कि जब वो आते हैं तो चलो उनके लिए कुछ प्रसाद, क्योंकि 2 बजे आ रहे हैं तो यकीनन प्रसाद लेने के बाकी रहेंगे। शाम को 7 बजे पहुंच रहे, 15 दिन के बाद घर से बाहर निकले, थके पके हो गए, घर बंद है इतने दिन से, घर में कुछ होगा नहीं, चलो हम लोग प्रसाद बना के भेज देते हैं। आज 2-2, 3-3 लोगों का फैमिली है, कितना होगा। तो इस तरीके से भक्तों के बीच में प्रेम बढ़ता है ना। आदान प्रदान होना चाहिए,
है ना। रूप गोस्वामी बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं कि प्रसाद खिलाना भी चाहिए, प्रसाद लेना भी चाहिए, दान लेना भी चाहिए, दान देना भी चाहिए, है ना। ददाति प्रति गृह्यति गृही माख्याति पुच्छन्ति श्लोक है पूरा, तो उसमें बहुत अच्छे से रूप गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है उद्धव की बात सुन के गोपियाँ जो है, गोपियों के अंदर जो है विरह की अग्नि जो है थोड़ी कम हुई, है ना। उसको लगा कि कृष्ण भले ही दूर है लेकिन हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमको याद कर रहे हैं, है ना, वो कंसर्न है हमारे साथ, है ना। उद्धव बार बार गोपियों को कृष्ण की कथा कहने के लिए कई महीनों तक जो है वहाँ पर रुके वृंदावन में। और जब वो रुके तो आप जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए उद्धव कुंड के बाद राधा कुंड, श्याम कुंड और ये सब जगह करके जब आगे आते हैं तो कुसुम सरोवर आता है, याद है। तो कुसुम सरोवर आता है, उसके जस्ट बगल में उससे थोड़ा ही आगे उद्धव बैठक करके जगह आती है। तो उद्धव बैठक करके जो जगह है वहाँ पर जो है उद्धव जी ने ये भागवतम भी सुनाई थी, है ना। वहाँ पर बैठक है उद्धव जी की, और वहाँ पर द्वारका की रानियों के लिए भी उन्होंने वहाँ पर भागवतम सुनाई थी, ऐसा भी वर्णन है। तो कृष्ण गोपियों के लिए, गोपियों का कृष्ण का जो प्रेम है, इस प्रेम को देखते हुए उद्धव ने जो गीत की रचना की वो थी ये गीत, भ्रमर गीत। और इस गीत में उद्धव जी लिखते हैं कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम विकसित होता है वो है जीवन की सर्वोच्च पूर्णता। जब आप भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर लो तो सबसे सर्वोच्च पूर्णता है। एक है सत्संग में आना, पहला, है ना, वेरी बेसिक स्टेप, फर्स्ट, कि सत्संग में आना, सत्संग, सत्य का संग करना, है ना। फिर आती है धीरे धीरे क्या होगा, कीर्तन। कीर्तन मतलब गाएंगे, लीला कथाओं का श्रवण करेंगे भक्तों के संग में, पूछताछ, प्रश्न उत्तर, संग, है ना। तो सत्संग में आए, फिर कीर्तन हुआ, फिर धीरे धीरे आपके अंदर सेवा का भाव आता है। सेवा का भाव आने के पश्चात जो है आप निष्ठा के लेवल के पर पहुंचते हो, और जब निष्ठा बढ़ती है तो आप डेडिकेट हो जाते हो, है ना। अब देखो कितने माता जी लोग कई बार, अभी रेगुलर प्रोग्राम चल रहे हैं तो थक जाते हैं कई बार, पर कोई ना कोई जो है अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं। सभी माता जी लोग जो है कि भाई आज चलो, प्रभु जी लोग कई बार, कल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए ना, कल, अच्छा कल का बताने का रह गया, कल का बुक डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा, सब लोगों ने छोटी मोटी जो भी बहुत अच्छी सब मिलके सहायता सेवा की। थोड़ा 150 का स्कोर क्रॉस करते हुए हम लोग रह गए। कल 142 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की हम लोगों ने, हरी बोल। तो इस तरीके तो प्रचार करना चाहिए भगवान के लिए, है ना। तो डेडिकेशन आता है कि सब लोगों ने जाके, कुछ लोग पहले पहुंच गए, सब सेटअप किया, वहाँ पर बैठे। कहा कि ब्रिज प्रभु के फादर नहीं आए आज प्रोग्राम में, आ रहे हैं। ब्रिज प्रभु के फादर ने आके 1 घंटा सेवा ले ली, फादर मेरे चले गए आधे घंटे पहले ही उससे, है ना। तो जाके वहाँ पर हम लोगों ने सेटअप किया, फिर वापस आए, तैयार हुए, वापस गए, वापस कुछ चीज़ें जो छूट गई थी वापस ले जाके सेटअप किया, पोस्टर लगाया, बैनर लगाया, ये जितना जो जो हमारे पास रिसोर्सेज थे सब कुछ हम लोगों ने लगाया। और फिर बाद में हम लोगों ने टाइम टू टाइम वहाँ पर जाके खड़े हो गए बुक लेके। विजयनंद दास प्रभु जी, मैं, बाकी भी सब, विनोद प्रभु आए, योगराज प्रभु, राणे प्रभु, बाकी सभी डिवोटी ने बहुत ही अच्छा मेहनत किया, और सब लोगों का मेहनत के चलते हुए ही जो है कार्य संपन्न हो जाता। और जो पहले में नहीं आ पाए उन्होंने लास्ट में रुक गए, जैसे केसरी प्रभु, शत्रुघ्न प्रभु, सब लोग लास्ट में पूरा वाइंड अप भी करना भी एक बड़ी सेवा है ना। तो सब अपना अपना कर्तव्य समझ के कार्य करते हैं, एक निष्ठा के भाव से। जहाँ पर है 4 लोग हैं, ठीक है, मेरी ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने आप को निकाल लेते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जहाँ पर लगता है कि ये कार्य हो नहीं पाएगा, अपनी ज़रूरत है, तो अपने को तुरंत उसमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये भक्त का धीरे धीरे एक भाव आ जाता है, एक कॉन्शियसनेस, एक लेवल आता है कि कृष्ण के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो इसको हम लोग किस तरीके से संपन्न कर सके, इसमें कहाँ पर कैसे इन्वॉल्व कर सके,
है ना। कभी कोई गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम है, कोई मिलने के लिए आ गया तो तुरंत बुलाता है, तो उसको उस हिसाब से चले जाना चाहिए, भले ही कोई ना हो, है ना। तो इस तरीके से जब जब जहाँ पर जो भी जिस परिस्थिति में जैसे अवेलेबल हो अपना अपना डेडिकेशन देना चाहिए। तो एक निष्ठा का भाव आता है, वो आता है तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर भक्ति के अंदर स्थिरता। ये सब भक्ति के अलग अलग लक्षण है। स्थिर होते जाओगे आप धीरे धीरे, है ना। भक्ति में आपके अंदर से ये सब चीज़ें चलते चलते सालों साल निकल सकता है। और टाइम बीइंग आपके अंदर से अनर्थ की निवृत्ति होती है ना। आपके अंदर अनर्थ जो बैठे हुए हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोद, मद, मात्सर्य जो है वो सब धीरे धीरे निकलता जाता है ना। तब जो है भगवान के प्रति आपको सेवा करने का भाव दृढ़ हो जाता है। दृढ़ दैट मीन्स कि एकदम स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं, हमको इतना रेगुलर रोज प्रोग्राम चलता है, सब लोग थके हुए हैं, रोज प्रसाद बन रहा है, सब कुछ है, फिर भी जो गोवर्धन पूजा आ रही है तो 56 भोग का प्रसाद बनाना है ना। 56 भोग का प्रसाद बनाना है तो बाकी लोग तो देखो सोच के ही डर जाएंगे, बाहर के लोग होते हैं तो। पर भक्तों ने के अंदर भगवान ने शक्ति का संचार किया है ना, कि वो मेरी सेवा कर सके, है ना। तो हमको कभी भी उसमें से पीछे नहीं हटना चाहिए और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए, निष्ठापूर्वक। तो आपके अंदर सेवा का भाव जगेगा तो एक वैदिक भक्ति के माध्यम से सेवा करने लगोगे। सुबह में भगवान को जगाओगे, घर पे भोग लगाओगे, भगवान को लगाओगे, भोग लगाए बगैर कुछ लोगे नहीं, फिर भगवान को सुबह में जगाओगे, रात को सुलाओगे, शाम को दोपहर को सुलाओगे, शाम को वापस जगाओगे। सब सेवा का आप रेगुलर करोगे भगवान की, है ना। भगवान के लिए मंदिर अच्छा घर में बनाओगे, धीरे धीरे भगवान के प्रति आपके अंदर प्रेम जागृत होगा, है ना। फिर धीरे धीरे रागानुगा भक्ति आती है, एकदम ऊपर के लेवल का प्रेम, है ना। कि हम लोग अंदर एसी चला के इस रूम में सोए हुए हैं तो भगवान के बाहर लाइट पंखा कुछ नहीं है, सब कुछ बंद है, तो क्या भगवान वहाँ पर रहेंगे? नहीं रहेंगे। भगवान को भी तो वहाँ पर जरूरत है, जितनी जरूरत जैसी आपको है वैसी सेम भगवान को जरूरत है। ठंडी के दिनों में भगवान के लिए हम लोग पंखा बंद करके छोड़ देते हैं, हम लोग नहीं चलाते हैं, और हम कैसे रूम बंद करके अंदर हीटर चलाते हैं। भगवान बाहर है तो भगवान को भी तो लगेगा। जैसी जो जरूरत आपको है वैसी सब भगवान को भी है, तो वैसा ही ट्रीटमेंट आपको भगवान को भी देना चाहिए। और जब इस लेवल के ऊपर जाके आप भगवान की सेवा करोगे तो उसके घर में जो भगवान वास करते हैं वो रहते हैं। फिर आप अगर बस रेलवे का फाटक ही गिरा इस तरीके से तो वहाँ पर भगवान नहीं रहते हैं। दूर से ऐसे ऐसे जाने के टाइम में भगवान नहीं रहते हैं, निकल जाते हैं भगवान वहाँ से। भगवान गर्मी में मौसम ऐसे चीज़ों में थोड़ा पड़ा रहते हैं। आप लोगों ने कभी ये दुर्गा पूजा पंडाल, गणेश जी का जो पंडाल लगता है वो, और बाकी नवरात्रि का सब पंडालों में कभी मेरे को देखा? तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मैं नहीं जाता हूँ? मैं जाता हूँ। जब मैं जाता हूँ तब वहाँ पर कोई नहीं रहता है। मैं मॉर्निंग में जाता हूँ, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान मैं देखता हूँ कई बार, जो दुर्गा देवी है, गणेश जी है, न तो लाइट है, न पंखा है, उधर मच्छर है, सब कीड़े उड़ते रहते हैं पूरी। अगले दिन जो कारपेट बिछाई होती है उसके ऊपर भी बहुत गंदगी हो गई रहती है। सुबह में कोई जगाने वाला नहीं रहता है, कोई सेवा नहीं करता है। तो ये अगर इस तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे तो गणेश जी भी वहाँ पर नहीं रहेंगे, दुर्गा देवी थोड़ी वहाँ पर रहेगी, निकल जाएगी वो लोग। देवी देवता रहते नहीं ऐसे स्थानों में जहाँ पर प्रेम हो, वहाँ पर रहते हैं। आप लोग मुझे बुलाओ कि आप आइए प्रभु जी हमारे घर पे, और मैं आऊँ, चलो ठीक है, बुलाया है मेरे को, और फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, आप सब अपना अपना ही करते रहो, अपना अपना ही काम में लगे रहो, और मेरे से कोई बात ना करे, मेरे को कोई पूछे नहीं, तो क्या मैं बैठा रहूँगा वहाँ पर? निकल जाऊँगा वहाँ से। तो इसी तरीके से है, जब कभी भी भगवान को हम लोग लाते हैं या देवी देवताओं की भी स्थापना इवन करते हैं तो उसकी अच्छे से सेवा होनी चाहिए, तो ही आपके सही प्रेम है बोला जा सकता है। और टाइम टू टाइम सब जो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से भगवान को भी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, तो वो प्रेम कहलाता है। तो उस लेवल का प्रेम जागरूक होना चाहिए, है ना। बताने का किसी को भी रियलाइज करवाइए ये चीज़, है ना, बहुत ज़रूरी है। तो कौन से पॉइंट पे थे हम लोग? पॉइंट ही थोड़ा दूर हो गए।
हाँ उधर से आ गए तो रासलीला के समय के बाद भगवान कृष्ण जो गोपियों के साथ में जो बहुत सारी लीलाएं की, और जो ऐसी ऐसी लीलाएं की भगवान ने, वो लक्ष्मी देवी को भी प्राप्त नहीं हुई वो कृपा, है ना। भगवान ने तो असुर लोगों का भी स्पर्श किया, चाणोद और मुष्टिक को भी बाहुपास में लिया, उसको जकड़ा, हाथ पैर पकड़े, है ना। पर जो है उनको ये द्वारका की रानी और बाकी ये लक्ष्मी देवी को जो है वो लेवल का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जो गोपियों के साथ भगवान ने रासलीला में किया, है ना। तो वो उसके लिए भी वो लोग खेद प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो अगर लक्ष्मी देवी को ये कृपा नहीं हो पाई है तो बाकी स्वर्ग की अप्सरा, बाकी सुंदरियों का तो कहना ही क्या, है ना। गोपिया जो है मुकुंद, भगवान को मुकुंद क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुक्ति के दाता केवल भगवान श्री कृष्ण एक ही है ना। शिव जी भी मुक्ति देते हैं। शिव जी कहाँ पर मुक्ति देते हैं? काशी में ही। मरते के नाम कान में जो है राम रामे रामेति रमे राम मनोरमे, कान में शिव जी जो है तारक मंत्र फूकते हैं, वहाँ पर शिव जी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। बाकी भगवान कृष्ण आपको कभी भी कहीं भी कोई भी परिस्थिति में इस ब्रह्मांड में हो आपको मुक्ति दिला सकते हैं। और भक्ति, डिवोशन लाइफ, डिवोशन सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो आपके सभी कर्म के बंधनों को काट सकती है, आपके पूरा भाग्य को पलट सकती है। जो डिवोशन सर्विस में है, जो डिवोशनल लाइफ जी रहा है, भक्ति कर रहा है, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है ना। बहुत अच्छा वर्णन है भागवत में। तो ये मुकुंद का संग प्राप्त करने के लिए अपने पति, बच्चे, पिता, भाई, ये सबको छोड़ के, समाज के सभी बंधनों को तोड़ के हम लोग जो है यहाँ पर आई थी। और ये सब समाज के बंधनों को आज के दिन में तोड़ना बहुत कष्टदायक है, पीड़ादायक है। हम लोग छोड़ नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमारी आसक्ति ऐसी है कि हम लोग अगर किसी को छोड़ना हो तो छोड़ नहीं सकते हैं, है ना, अलग नहीं हो सकते। पर भगवान के लिए हमको पूरा प्रयास करना चाहिए, अगर अलग होना भी पड़े तो, है ना। कई बार कुछ खास चीज़ें रहती है तो भगवान का अगर कुछ काम है तो उसके लिए हमको बीवी बच्चों को छोड़ना पड़े तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। माता पिता को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पकड़ के बैठे रहे, पर भगवान के लिए करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। उनकी सेवा में कभी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो वृंदावन में एक झाड़ी, पेड़ पौधे, लता के रूप में वह वृक्ष बन के भी जो है रहना चाहते हैं और गोपियों के पैरों तले रौंदना चाहते हैं, है ना, कुचलना चाहते हैं वो उद्धव जी जो है। तो इस तरीके से वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा जी जो है चरण कमल की, कृष्ण की जो है पूजा करते हैं, लेकिन रासलीला में जो कृष्ण जो है उनके चरण कमलों जो भगवान कृष्ण ने अपने पैर जो है गोपियों के स्तन के ऊपर रखे, तो उसका वर्णन है। तो उसके पैर में कभी कहीं खरोच तो ना आ जाए, उसको कोई चोट न तो ना आ जाए, उसका आलिंगन किया वो कृष्ण। और बाकी लोग जो है कितने नसीबवंती है कि कितने भाग्यशाली है ऐसे लोग जिसको भगवान कृष्ण का स्पर्श मिला, है ना। तो इस तरीके से कुछ समय तक जो है उद्धव जी जो है वहाँ पर रहे और पूरी कृष्ण की कथा की और गोपियों को सांत्वना दी। उसके बाद में जो है वहाँ से विदाई लेते हैं और रथ में बैठ के फिर से वापस मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी जो है सभी गोपियाँ, राधा रानी, गोपालक, बाकी सब लोग जो है भगवान कृष्ण के लिए जो है अलग अलग प्रकार के उपहार, व्यंजन, सब चीज़ें जो है लेके आती है। अपनी भरी हुई आंखों के आंसुओं से भरी आंखों लेके आते हैं और भेजते हैं उनको। और जब उद्धव फिर से मथुरा पहुंचते हैं तो कृष्ण के चरण में पड़कर उसका नमन करते हैं और वृंदावन की जो गाथा थी गोपी और राधा रानी के साथ जो उन्होंने समय बिताया और जो वार्तालाप हुआ, वहाँ वसुदेव, बलराम, उग्रसेन, बाकी लोगों को यह बताते हैं कि ब्रजवासियों का जो आपके प्रति प्रेम है वो कौन से लेवल का है। और ये बहुत सारे उपहार जो है उन्होंने आपके लिए भेजे हैं तो वो बता देते हैं। पर ये ब्रजवासियों को केवल
एक ही इच्छा थी, है ना? क्या थी उसकी इच्छा? कि वो मन से हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे, उसी को याद करते थे और हमेशा उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते और सोचते थे। सबका गोल एक ही रहता है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, है ना? तो इस तरीके से भगवान कृष्ण का नाम का कीर्तन होना चाहिए, तो भगवान की सेवा करने का भाव लगेगा और सेवा करते करते हुए आपके अंदर निष्ठा आएगी। निष्ठा से आपके अंदर प्रेम जो है वैदी भक्ति रागानुगा भक्ति में से होते हुए आप भगवान के प्रति एक उच्च कोटि का प्रेम जो है जागृत कर सकते हो, जो कि यहाँ पर वर्णन किया गया है। गोपिया और राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन से कितने ऊपर के लेवल का प्रेम था, ये चीज़ का यहाँ पर वर्णन है भ्रमर गीत। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। हाँ।